है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ आज जुड़ पाए हैं। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी यही दुआ है कि अगर आप किसी भी लत या एडिक्शन का शिकार हैं, इस महीने और इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य से आप अपनी एडिक्शन से निजात पा सकेंगे। यस दोस्तों, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया प्रार्थना कैसे करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिष्यों ने यीशु को देखा, वो अद्भुत कारनामे कर रहे थे, वो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे और शिष्य जान गए कि कुछ इसका सीक्रेट है और वो जान गए कि सीक्रेट है प्रेयर। दोस्तों, जब हम प्रेयर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इसके सामर्थ्य पर शक किया है? आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना से क्या होगा? नहीं, मैं डिसिप्लिन कर लेता हूँ, या मैं डॉक्टर की सलाह ले लेता हूँ, या मैं ये करता हूँ, वो काउंसलिंग लेता हूँ, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहा जाता है कि द बिगेस्ट बैटल्स इन आवर लाइफ आर फॉट ऑन आवर नीज इन प्रेयर। और ये भी एक बैटल से कम नहीं है। हमारी एडिक्शंस, हमारी लतें किसी बैटल से कम नहीं है और इन पर हम विजय पा सकते हैं परमेश्वर की मदद से प्रार्थना में। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए आज हम प्रार्थना पर गौर करने वाले हैं कि कैसे प्रार्थना आपको जो भी एडिक्शंस है उससे छुटकारा दिला सकता है। जी बिल्कुल। और आज की हमारी पहली कहानी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिवाकर से, जो भी बहुत सारी लतों के शिकार हो गए थे, लेकिन प्रार्थना ने इनके जीवन को बदल दिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए इन्हीं से मिलकर जानें। बढ़ती उम्र के साथ दिवाकर बाबू को वो सब कुछ मिला जो उन्होंने अपने जीवन में चाहा। सब कुछ होने के बावजूद जब वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इससे उनके माता पिता बहुत उदास हो गए। उन दिनों बहुत से बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थीं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए टेक्स्ट बुक्स खरीदी। हम उस वक्त अच्छा खाना खाते थे, गाड़ियाँ थीं, और इन सब चीज़ों के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाया। जब मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया, पर अब तुम घर से निकल जाओ और अपना ख्याल खुद रखो। घर से निकाल दिए जाने के बाद दिवाकर को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उस समय मुशीराबाद में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसके पास चला गया था। उसने मुझे वजीर सुल्तान टोबैको में नौकरी लगवाने में मदद की। मैंने वहाँ कुछ समय तक काम किया, लेकिन मुझे वो काम पसंद नहीं आया। फिर मेरे उसी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम सर्कस में अकॉर्डियन बजाने का काम कर सकते हो। तो फिर मैं एक म्यूजिशियन के रूप में सर्कस में शामिल हो गया। जीने की आज़ादी और ज्यादा पैसे के साथ दिवाकर के जीवन में नशे की लत भी आ गई। 1978 में मैंने बॉम्बे सर्कस ज्वाइन किया। वहाँ मुझे अपने माता पिता और बाकी किसी का कोई डर नहीं था, और क्योंकि मैं अपनी स्टेट से बाहर था, इसलिए मैंने एक बेरोक टोक वाला जीवन जिया। हैदराबाद में रहते हुए मैं कभी कभी शराब पीता था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं दोस्तों के साथ और अकेले भी शराब पीने लगा। क्योंकि मेरे जीवन में कोई रोक टोक नहीं थी, तो मैं खूब सिगरेट और शराब पीता था। कुछ सालों तक दिवाकर ने अपना जीवन अपनी नशे की लत के साथ जिया। फिर एक दिन उन्होंने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा कि वो अपने जीवन के साथ क्या कर रहे थे। मैंने सर्कस से रिजाइन कर दिया और मैं हैदराबाद वापस आ गया। फिर मैंने हर दिन प्रार्थना करना शुरू किया। मैं परमेश्वर से एक पश्चाताप करने वाला दिल मांगने लगा। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं बदला था, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मुझसे ये उम्मीद करना छोड़ दिया था कि मैं जीवन में कुछ करूँगा और अपने लिए कुछ कमाऊंगा। वो कभी मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच पाते थे, पर मैं हर दिन प्रार्थना करता था और कुछ छोटी कंपनियों में काम करता था और अपना जीवन चलाता था। इस तरह मैं 2 सालों तक नियम से हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। अपनी नशे की लत पर काबू न पाने का उनका संघर्ष चलता रहा। फिर एक दिन एक पास्टर ने आकर उनके साथ उनके लिए प्रार्थना की।
पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे सभी पापों को स्वीकार करने में मदद की और सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मैं अपने घुटनों पर बैठा प्रार्थना कर रहा था। हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इन्हीं शब्दों को मैं 3 घंटे तक दोहराता रहा। तब पास्टर ने कहा, दिवाकर, तुम मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराओ। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इन 3 शब्दों के बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे सब कुछ नया और अलग लग रहा था। मुझे लगा कि मेरे दिल से बोझ उतर गया है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने के बाद दिवाकर उनकी सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बाइबल कॉलेज जाना शुरू किया। वहां से आने के बाद उन्होंने अपना चर्च शुरू किया। 1990 में मैं इस जगह पर आया और मैंने थोड़ी सी जमीन खरीदी। फिर मैंने वहाँ एक चर्च बनाया। फिर एक आदमी अपनी स्कूल बिल्डिंग बेचने के लिए आया तो मैंने उसे खरीदा और वहाँ 6 लोगों के साथ मिनिस्ट्री शुरू की। 2 साल के अंदर यहाँ 200 लोग आने लगे। साल 2000 तक ये नंबर बढ़कर 270 लोगों तक पहुँच गया, जो कि मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। पहले दिवाकर सर्कस के लिए संगीत बजाते थे, लेकिन आज वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी गवाही से कई लोगों को प्रेरित भी करते हैं। खुद मेरी गवाही हमारे चर्च में आने वाले युवाओं के लिए एक संदेश है। जब मैं प्रभु से दूर था तो भी क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, तो उन्होंने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए कि मैं एक ही बार में अपनी लतों से मुक्त हो गया। जब मैं अपनी गवाही उन युवाओं के साथ शेयर करता हूँ तो वो इसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं और वो भी नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। आज दिवाकर और उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उन्हें बचाने के लिए उनके आभारी हैं। जब भी मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले उनके उस महान बलिदान को सोचता हूँ जो कलवारी क्रूज पर उन्होंने दिया। जो प्रेम उसने मुझे दिखाया है मैं उसे हर समय याद रखता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। न केवल लेंट सीजन, गुड फ्राइडे और ईस्टर के दौरान, बल्कि मैं हर दिन क्रॉस को देखता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हर दिन हर समय उनका धन्यवाद करता हूँ। कितनी अच्छी कहानी है दिवाकर की। दोस्तों, आशा करते हैं कि इनके जीवन से आपने एनकरेजमेंट पाई। हो सकता है कि आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हों, ऐसी ही लतों के शिकार हों, लेकिन आपने जान लिया होगा आज कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब भी देता है। यस दोस्तों, भले हम अलग अलग जीवन के उतार चढ़ाव से जाते हैं, गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें थामे रहता है। ये एक हमारे लिए आश्वासन है कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता और वो हमें हर मुश्किल हालात में हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। जी, तो दोस्तों, प्रार्थना और वचन में आप लगे रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपनी हर ज़रूरत को और अपनी एडिक्शंस को भी आप परमेश्वर के चरणों में लेकर के आए। वो आपको जय ज़रूर देगा। यस दोस्तों, आज हम प्रार्थना पर गौर कर रहे हैं। एक मज़ेदार कहानी मैंने कई साल पहले पढ़ी थी और कहानी थी एक कलीसिया की। और उस चर्च में, उस इमारत में लोग इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे, संगति करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि बगल में एक शराब खाना किसी ने खोल दिया है। अब कलीसिया के सारे लोग परेशान हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया। अब वहां की बदबू जो है, शराब की बदबू कलीसिया में आने लगी और जहां पर लोग उस इमारत में आने लगी, चर्च में आने लगी। तो लोगों ने कहा आप क्या करें, जाकर उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा गुंडा टाइप का है, वो हमें मारेगा, भगाएगा। तो पासवान ने कहा चलो एक चीज करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना की और फिर एक रात बिजली कड़की और बिजली गिरी उस शराब खाने पर और पूरा जल के राख हो गया। अब किसी ने जाकर बताया उस शराब खाने के मालिक को कि कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे और इस वजह से बिजली गिरी। तो उसने कहा ऐसा हुआ। उसने जाकर के चर्च के खिलाफ केस कर दिया। बोला देखो ये क्या हुआ है, इनकी प्रार्थनाओं की वजह से मेरा बिजनेस तबाह हुआ है, इनको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो जज ने बुलाया पासवान को और बोला आप कटघरे में आइए, क्या ये सच है, ऐसा हुआ है। अब पासवान हो डर गए, बोले हम कहाँ इतना
बड़ा कीमत चुकाएंगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं, मैं नहीं जानता। और जज ने अपने सर पर हाथ रखा और बोला यार ये बड़ी दुविधा है। यहाँ पर एक तरफ ये शराब खाने का मालिक है जो प्रार्थना के सामर्थ्य पर यकीन करता है, और पास्टर जी जो है वो टाल रहे हैं बात को। तो दोस्तों हकीकत तो ये है कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। पता है एक बार यीशु मसीह शिष्यों के बीच में नहीं थे, और कुछ शिष्य थे जहां पर एक पिता है जो अपने बच्चे को लेकर आता है जो बहुत बीमार है, और वो शिष्यों से कहता है चलिए आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, इसको ठीक कीजिए। और शिष्य कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसी क्षण यीशु आते हैं और पल में, एक ही पल में उस बच्चे को उस दुष्ट आत्माओं की शक्ति से आजाद करते हैं। अब सब खुश है लेकिन शिष्य परेशान है। वो यीशु को कहते हैं प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए। यीशु का जवाब जो है दोस्तों ये कमाल का है। आइए देखते हैं यीशु ने क्या शिष्यों से कहा। मरकुस का 9वां अध्याय 29वां वचन में पढ़ता हूं, मार्क 9:29। इस पर यीशु ने उनसे कहा ऐसी दुष्ट आत्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती। क्या रास की बात है दोस्तों जो यीशु मसीह ने हमें बताया। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से हैंडल किया जा सकता है। उनका फाइट, जो रेबेका थोड़ी देर पहले कह रही थी ना, कि हमारा फाइट जो है, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, हमारा औजार, हमारा हथियार प्रार्थना है दोस्तों। तो अगर आप भी इस समय संघर्ष कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ऐसा क्या क्षेत्र है आपके जीवन में जहां पर आपको लगता है आप एडिक्टेड है और सिर्फ प्रार्थना से आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि हम किस विषय पर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अगर आप भी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य में नहीं निकल पा रहे हैं, तो जान लीजिए कि परमेश्वर के सामर्थ्य में आप निकल सकते हैं। तो आप और हम क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक खुली रहती है। डू कॉल अस फॉर प्रेयर। यस दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लॉस्चा के साथ जुड़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय अलग अलग एडिक्शंस के शिकार है। हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाए। तो डू स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। Hello and welcome to CBN Prayer Line. Hello everybody, we are back to pray with you. Lockdown has led to addictions becoming even worse than ever before. और हम इस महीने उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो एडिक्शंस पर काबू पाना चाहते हैं। Let's take our first call. मैं प्रार्थना करवाना चाहूँगा। मैडम पता नहीं मुझे क्या बात है मेरे में, मुझे मतलब ये गांजा भांग हुआ है पीने वाला है, तो मैडम पता नहीं इसमें क्या बात है। ये इसके बिना ना मेरा शरीर चलता और ना ही मतलब मेरा को कुछ काम करने को मन करता, ना ही मेरा दिमाग काम करता। मैं सोचूं मगर मैं छोड़ना चाहूँगा, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। आइए भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के साथ कि आपको अपनी एडिक्शन से जरूर छुटकारा मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम इस समय में इन भाई के जीवन को आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा मन कहता है हम एक मन के साथ आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा सहारा आप हैं, हमारा छुटकारा आप हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी तकलीफें हैं, इनके शरीर को खराब कर रही हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास में मांगते हैं कि वो आपके नाम में चली जाएंगी और ये एक छुटकारे से भरा हुआ आज़ाद जीवन जीने पाएंगे। इस प्रार्थना को और इन भाई के जीवन को आपके हाथों में रखते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
भाई हमने आपके लिए प्रार्थना करी है, आप भी परमेश्वर से लगातार मांगिए, वो आपको इससे जरूर छुटकारा दिलाएंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर का कॉल लेते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे पिता ब्रजलाल जी, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन को बदले और वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और तमाम ऐसे नशे से वो बाहर आए। और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को उतना नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है। प्लीज़ प्रार्थना करें। जी भाई, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई राजकुमार को और उनके फादर को आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं आपसे कि आप उनके फादर को इस एडिक्शन की लत से बाहर निकालें। धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन कहता है कि जब हम आपसे मांगते हैं, हम अपने हृदय में विश्वास करें कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि वो जल्दी ही इस एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे। हम राजकुमार जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो आपके वचन में बढ़ सके, आप उनके सोर्स बन सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई, हम आपके लिए इस रिक्वेस्ट के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और विश्वास कीजिए कि हमने एक मन होकर प्रार्थना किया है तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर देंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरी यही आप सहायता करिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा बेटा बहुत सही हो जाए। मेरा बेटा नशे की गिरफ्त में है, दिन रात दोनों में बहुत झगड़ा होता है, पर दोनों में एक ममता हो, प्रेम हो। आइए सिस्टर, हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय में इन सिस्टर के प्रार्थना निवेदन को लेके आपके हाथों में आए हैं। पिता परमेश्वर, आप इनके बेटे के जीवन में काम करिए, होने पाए कि उनका जो भी लत है, जो भी एडिक्शन है, अल्कोहल की प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर आप उसको रिजॉल्व करिए। पिता परमेश्वर, न सिर्फ उनको बल्कि उस आदत की वजह से, उस लत की वजह से उनके विवाहित जीवन में भी जो समस्या है पिता परमेश्वर, उसको भी हम आपके हाथों में देते हैं। परिवार आप बनाते हैं पिता परमेश्वर, और ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है पिता परमेश्वर। हम इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना निवेदन को आपको देते हैं पिता, कि जल्दी इनके बेटे को इस बुरी आदत से छुटकारा मिलेगा और वो शांति भरी लाइफ को जी पाएंगे अपने फैमिली के साथ। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। आइए हम अपने अगले कॉलर का कॉल लेते हैं। अपने भैया के प्रेयर कराने की वो ड्रिंक करते हैं, उनके लिए प्रेयर करानी थी मुझे। जी हाँ भाई, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस भाई ने इतनी दूर से इस विश्वास के साथ प्रेयर कॉल किया है कि जब वो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसी विश्वास को हम आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि आप इस विश्वास को ऑनर करें और उनके भाई को नशे की लत से बाहर निकालें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि आपने हम पर इतना विश्वास किया कि इतनी दूर से आपने हमें फ़ोन लगाया है प्रार्थना के लिए। हम लगातार आपके भाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ये आपके जीवन में एक डिस्ट्रक्टिव रोल को प्ले कर रहा है तो आप अभी CBN प्रेयर लाइन पे कॉल कीजिए और इससे छुटकारा पाने का पहला कदम उठाइए। It's never too late to form a new habit and get rid of the bad habit. इसी थॉट के साथ आज का प्रेयर लाइन खत्म हुआ। एक नई जिंदगी शो को देखते रहिए। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कॉल्स, मैसेजेस या व्हाट्सएप वॉइस नोट के द्वारा जरूर भेजिए। नो दैट गॉड इज ग्रेटर देन एनी ऑफ योर एडिक्शंस। नेक्स्ट टाइम हम प्रार्थना करने वाले हैं आइडलाइज्ड लाइफ के लिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में बल है, सामर्थ्य है और इनके द्वारा हम अपनी एडिक्शंस पर जय पाने के लिए परमेश्वर से मदद पा सकते हैं। यस दोस्तों, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है और कैसे आप एक नई जिंदगी से प्रोत्साहन पा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी मिलती है, प्रोत्साहन हमें भी मिलता है जब आप हमें बताते हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो पहला मैसेज हमें भेजा है करण ने और ये कह रहे हैं, मैं जब 9th क्लास में था तब मैंने एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना। मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए बचपन से मैंने पिता के प्रेम को अनुभव नहीं किया था। पर एक दिन एक नई जिंदगी प्रोग्राम के दौरान मैंने प्रभु यीशु के बारे में सुना कि वो पिता की तरह हमें प्यार करता है और माता की तरह हमें शांति देते हैं। और इस वाक्य ने मुझे प्रभु यीशु के नज़दीक कर दिया और आज तक प्रभु यीशु से मेरा ये रिश्ता बरकरार है। अब मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम में ही जीना चाहता हूँ। मैं CBN टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने अच्छे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के लिए जो लोगों की जिंदगी बदल देता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच करण, आपके मैसेज ने हमें बहुत इंकरेज किया है। और एक बात कि हम तो आपको उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं जो ये बदलाव लाता है। उम्मीद हम नहीं देते हैं, परमेश्वर देता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वाकई में करण, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज जो है वो हमें एस्तर रोज ने भेजा है और एस्तर जी कह रही हैं, एक नई जिंदगी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जो टेस्टिमनीज अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच एस्तर, वी आर सो ग्लैड यू आर लविंग आवर प्रोग्राम। धन्यवाद दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप दूसरों को भी एक नई जिंदगी के बारे में बताएं। आप शेयर कर सकते हैं उनसे व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा, और हम चाहेंगे कि जैसे आप आशीष पा रहे हैं आपके दोस्त यार परिवार भी आशीष पाए। जी बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि आप सब एक नई जिंदगी पाएं। दोस्तों, अब समय है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें ताकि आप जिस किसी भी एडिक्शन में फंसे हुए हों, कोई अगर लत है जिसमें आप फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं अपने सामर्थ्य में, तो आप जान लें कि परमेश्वर है और वो आपकी मदद करना चाहता है। अब हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यस, आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी दुहाई को, अपनी कराहना को, अपने रिक्वेस्ट को तेरे समीप ला सकते हैं। प्रभु, तू चाहता है कि हम अपने प्रेयर्स और पेटिशंस को तेरे पास लाएं और तू उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। प्रभु, हमने देखा है अपने जीवन में और कईयों के जीवन में कि सामर्थ्य से तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उनकी जो भी चुनौतियां हैं, तकलीफें हैं, मजबूरियां हैं, उन सब में प्रभु तू अपनी प्रभुता को दिखाएगा। खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं ये बंधन सिर्फ प्रार्थनाओं से टूट सकते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि प्रार्थना और विश्वास से ये बंधन टूटे। प्रभु, इस समय भी अगर कोई है जो चाहता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आज वो तेरा सामर्थ्य देखेंगे। प्रभु, आज वो देखेंगे कि उन्हें इन एडिक्शन से घृणा होगी। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में सामर्थ्य जी। और परमेश्वर के वचन को भी आप पढ़ें, क्योंकि ये वचन सामर्थ्य है। इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमें गलत राह पर चलने से बचाते हैं। आइए देखें कि आज ये वचन हमें क्या बता रहा है। रिबेका, कितना प्रोत्साहनजनक वचन है जो कहता है कि हम साहस के साथ यीशु मसीह के कार्य के द्वारा जो हम विश्वास किए हैं उससे हमें साहस मिलता है
कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सके और उनसे विनती कर सके। दैट इज सो कंफर्टिंग एंड सो वंडरफुल। जी, तो दोस्तों विश्वास रखें और भरोसे के साथ परमेश्वर के पास आए, साहस के साथ परमेश्वर के पास आए, जैसे हम अपने पिता के पास आते हैं, और मांगे कि वो आपकी मदद करें ताकि आप अपनी लत पर जय पा सकें। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने प्रोत्साहन पाया है कि आप प्रार्थना कर सकें, और प्रार्थना में सामर्थ्य है हमें हर एडिक्शन से छुड़ाने के लिए। जी बिल्कुल। और दोस्तों अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। हमारी यही दुआ है कि ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरे, आप परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़े। और जाते जाते हम ये गीत लेकर आए हैं जिसके द्वारा भी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। तू ही तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। ले ले उले ले उले ले अरे रे उले ले ला 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 हे ला 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 हे ला ला हे ला ला हे अरे रे ला ला हे अरे ला ला हे